अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ट्रांसक्रिप्शन में सबसे जो इम्पोर्टेंट एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, तो आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि वो किस तरह काम करता है और वो है क्या। आरएनए पॉलीमरेज, हम जानते हैं कि सेल है ना वो दो तरह के होते हैं। सेल के टाइप्स अगर पढ़ते हैं हम तो एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो हम जहाँ जो बात कर रहे हैं वो रेफरेंस टू हम कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इनके जो यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन में बेसिकली दो तरह की चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इनके। वी आर स्टडी रिस्पेक्ट टू ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में यहाँ पर एंजाइम इस्तेमाल होता है आरएनए पॉलीमरेज, और उसके साथ साथ यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आरएनए पॉलीमरेज की टाइप्स होती हैं तीन। इनके यूकैरियोटिक सेल 1, 2 और 3। 1 बना रहा होगा राइबोसोमल आरएनए, 2 बना रहा होगा मैसेंजर आरएनए और 3 बना रहा होगा ट्रांसफर आरएनए। और इसकी भी आगे सारी टाइप्स होती हैं 1, 2 और 3। पर इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक एंजाइम इस्तेमाल होता है, वही सारा अमल कर रहा होता है, इसकी कोई और टाइप्स पे नहीं होती। तो यही होता है ओनली वन। अगर हम देखें आरएनए पॉलीमरेज, इसको डिस्कवर किया था एक साइंटिस्ट, उसका नाम था, मतलब दो साइंटिस्ट थे, वाइस एंड जेरड हर्टविस इन 1960। इसको एब्रीविएट हम कर रहे होते हैं इन दिस वे, इट कैन रिटन एज आरएनए पॉलीमरेज दिस वे और आरएनए पी, इट इज आल्सो एब्रीविएटेड एज आरएनए पॉलीमरेज। अगर हम इसके सब यूनिट्स देखें और डिटेल देखें इसकी ये है किस तरह का, तो ये इस तरह का बनेगा। इसके टोटल सब यूनिट्स, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को कहते हैं हम सिग्मा फैक्टर, एक को कहते हैं हम कोर एंजाइम। पहले हम कोर एंजाइम बनाते हैं। इसका ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज अ बीटा प्राइम, दिस इज कॉल्ड एज अ बीटा, दिस इज कॉल्ड एज अल्फा, दिस इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड एज अल्फा, दिस इज कॉल्ड एज ओमेगा। ये सारा जो पार्ट बना है यहाँ पर, दिस इज बेसिकली कोर एंजाइम। सारा पार्ट किसका? कोर एंजाइम का। कोर एंजाइम के फिर कितने सब यूनिट्स हुए टोटल? 5, 1, 2, 3, 4 एंड 5। टोटल 5 यूनिट्स होते हैं इसके। इसमें सबसे लार्जेस्ट यूनिट होता है वो कौन से वाला होता है? बीटा प्राइम से लार्जेस्ट, दिस विल बी द सेकंड लार्जेस्ट, अल्फा दूसरा अल्फा ये होते हैं थर्ड लार्जेस्ट, और ओमेगा इज द स्मॉलेस्ट पार्ट।
कोर एंजाइम जो है ना वो डायरेक्टली इट कैन नॉट एंटर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इट कैन नॉट directly enter in the process of transcription. To start the transcription, it needs a factor called as, it is a protein, special proteins called as a sigma factor. वो हम यहाँ बना लेते हैं, let us put this one is a sigma factor. अब sigma factor जो है ये करता क्या है, इसके दो बड़े अहम काम होते हैं। पहला होगा करेक्ट रिकग्निशन ऑफ प्रमोटर, प्रमोटर हम जानते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ द जीन, उसको लोकेट करेगा, देन व्हाट शैल इट डू, initiation of the process of transcription. फर्स्ट करें ये वाला डीएनए स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल, तो यहां पे करके हमारे पास आ गया प्रमोटर, ये वाला एंड 5 प्राइम है, ये वाला 3 प्राइम है, यहाँ पर फिर लास्ट पे सीक्वेंस होता है, इसे कहते हैं टर्मिनेशन सीक्वेंस, टर्मिनेशन सीक्वेंस। इस पार्ट की कॉपी की जा रही होती है, ये बेसिकली पार्ट क्या है, इसे जीन का पोर्शन है। प्रमोटर को लोकेट कौन कर रहा होगा, सिग्मा फैक्टर। इसको लोकेट करने के बाद यहां से क्या हो जाएगा, डिटैच, अलग हो जाएगा। इसकी जो डिटैचमेंट होगी ना, जब ये अलग हो जाएगा, it will cause conformational change in the core part of the enzyme. इन दोनों को मिला के मतलब सिग्मा फैक्टर और कोर एंजाइम, ये वाला पार्ट कौन सा है, सिग्मा फैक्टर। इन दोनों को मिला के हम क्या रहे होते हैं, हॉलो एंजाइम, ये वाला और ये वाला, बोथ टुगेदर कॉल्ड एज अ हॉलो एंजाइम। सिग्मा फैक्टर का सिर्फ एक ही है, उसने लोकेट कर लिया और कोर एंजाइम को इससे अटैच करवा दिया, दिस पार्ट कॉपी करना है और खुद वहां से अलग हो जाएगा। जब वो अलग होगा ना, इट विल कॉज कॉन्फॉर्मेशनल चेंज इन द कोर एंजाइम, इट विल स्टार्ट स्लाइडिंग ओवर द डीएनए पार्ट्स कॉपी करनी है, क्योंकि इस पार्ट की कॉपी की जा रही होगी, ये वाला पार्ट इसी कॉपी की जा रही होगी यहाँ पर, और एमआरएनए बन रहा होगा। ये कॉपी करवाने में फिर हेल्प कौन कर रहा होगा, कोर एंजाइम। और वो किस तरह करेगा, बीटा एंड बीटा डैश, इन दोनों की होती है कैटालिटिक एक्टिविटी। अनवाइंडिंग वाला काम ये करेगा, ये करेगा डीएनए अनवाइंडिंग, डीएनए के उस स्ट्रैंड को वहां से अलग कर देगा, और ये करेगा पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मीन्स एडिशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब यहाँ पर अगर लगा हुआ है ना एडेनिन, थायामीन, गुआनिन, साइटोसिन एंड सो ऑन, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री क्या लग रहा होगा, एडेनिन के आगे एडेनिन यूरासिल, एडेनिन, साइटोसिन और गुआनिन, तो चेन लंबी होती जा रही होगी। जो अल्फा और ये 2 अल्फा सब यूनिट्स होते हैं, इनका जो बेसिकली काम होता है इन दोनों का मिला के, मतलब इसका और इसका, ये बेसिकली करते हैं डिटेक्ट डीएनए पार्ट टू बी ट्रांसक्राइब्ड, डिटेक्ट डीएनए पार्ट टू बी ट्रांसक्राइब्ड। मतलब ये वाला पार्ट ट्रांसक्राइब करना है तो उसको लोकेट या फाइंड आउट कौन कर रहा होगा, अल्फा, ये अल्फा यूनिट्स। जो ओमेगा वाला पार्ट होगा, इट फैसिलिटेट्स the assembly of
डिफरेंट सब यूनिट्स, उनको इकट्ठा करके इट फैसिलिटेट द पैकेजिंग ऑफ द सब यूनिट्स, उनको मिला के रखेगा। तो इस तरह सारा काम हो रहा होगा। इज इट क्लियर ऑल? अच्छा, अगर हम इसकी ना एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाना चाहें तो हम इस तरह बना सकते हैं याद करने के लिए। फर्ज करें हमारे पास यहां पर है आरएनए पॉलीमरेज रिप्रेजेंटेड बाय आरएनए, इसके पास दो सब यूनिट्स हैं, अल्फा सब यूनिट्स like this one, these are the alpha having a smiling face, और यहां पर हमारे पास है बीटा प्राइम एंड दिस वन इज, लेट अस सपोज दिस वन इज बीटा, और एक यूनिट कौन सा है हमारे पास ओवर हियर इज ओमेगा सब यूनिट, इसको हम इस तरह बना लेते हैं, दिस वन इज ओमेगा सब यूनिट। ये सारा पार्ट क्या कहलाएगा? कोर एंजाइम। कौन से वाला? कोर एंजाइम। और यहां पे क्या लगा हुआ है? सिग्मा फैक्टर। सारा मिला के क्या कहलाएगा? होलो एंजाइम। होलो कहते हैं कंप्लीट को। ये सारा कहलाएगा इसे सिग्मा फैक्टर। ये सारा कौन सा है? कोर एंजाइम टुगेदर कॉल्ड एज होलो एंजाइम। अच्छा, एक और बात याद रखें कि अगर इसके साथ ना एक ड्रग बाइंड कर जाए बीटा प्राइम के साथ, उस ड्रग का नाम है रेफामिन। इसका ब्रांड नेम है रेफाडिन। रेफामिन नाम होगा इसका, रेफाडिन। दिस ड्रग इज बेसिकली एंटी ट्यूबरकुलोसिस एजेंट, एंटी टीबी एजेंट। अगर ये बाइंड कर जाएगी बीटा प्राइम के साथ, बीटा प्राइम इज नॉट फ्री नाउ, तो अगर ये फ्री नहीं होगा तो आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा। आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। इट मीन्स बैक्टीरिया जो है वो मजीद प्रोटीन नहीं बना पाएगा। दैट इज ऑल अबाउट आरएनए पॉलीमरेज।